और जैसा कि कुछ देर पहले हम आपको खबर दे रहे थे कि अजीत पवार दिल्ली आने वाले हैं, तो वो अब रवाना हो चुके हैं। यानी मुंबई से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। यहां पर आएंगे, उनकी बैठक होगी। तो अजीत पवार की जो मुलाकात आज होगी यहां पर कई नेताओं से, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम मायने मतलब भी वैसे इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अब तेजी नजर आ रही है। अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इस रेस में सबसे आगे। अजीत पवार की क्या भूमिका होगी, एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका होगी और कितने मंत्री बनेंगे, तमाम अलग अलग दलों से जो इस महायुति में हैं, उन सब को लेकर बातचीत का दौर चल रहा है। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं अजीत पवार, मुंबई से रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक संभावित है। इस बैठक में कुछ खास निर्णय लिया जा सकता है, बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री बीजेपी से और 2 उप मुख्यमंत्री, जो पिछली बार देखने को मिला था फॉर्मूला, उसी अंदाज में सरकार में चेहरे नजर आएंगे। लेकिन किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसको लेकर अभी भी संशय है, सस्पेंस है। और इन सबके बीच एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। अजीत पवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे और यहां पर मुलाकातों का दौर फिर उनका शुरू होगा। अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। तो चुनाव के नतीजे आए, 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा यह स्पष्ट नहीं है। देवेंद्र फडणवीस का नाम जरूर आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम पर औपचारिक तौर पर किसी तरीके से कोई मुहर नहीं लगाई गई है। अब ऐसे में 4 तारीख को जो बीजेपी की बैठक होगी, जिसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, उस पर सबकी निगाहें हैं। इन सबके बीच बाकी के जो दोनों धड़े हैं, चाहे वो एनसीपी हो, अजीत पवार वाला गुट हो, या फिर शिवसेना शिंदे गुट, उस पर भी सबकी निगाहें हैं कि उन खेमों में क्या चल रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे शिंदे गुट की तरफ से यह बताया गया था कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, हालांकि उनकी अब तबीयत खराब हो गई है, यह भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये जब निकले हैं, अजीत पवार जब रवाना हो रहे थे मुंबई से, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली आने वाले हैं और 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहां पर उनका मुलाकातों का दौर शुरू होना है। माना यह जा रहा है कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी। यानी अब फाइनल स्टेज में सरकार गठन को लेकर जो तमाम निर्णय लिए जाएंगे, सरकार गठन के बाद कौन कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, वो बिल्कुल अब फाइनल स्टेज में सारी चीजें हैं। उसी को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। उसी कड़ी में ये हलचल आप देख रहे हैं, जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। हमारे साथ नम्रता भी इस वक्त मौजूद है, हमारी सहयोगी मुंबई से। नम्रता, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब अजीत पवार वहां से रवाना हुए थे। क्या कुछ उनका आज एजेंडा रहने वाला है मुलाकात में, कुछ और पता चल पा रहा है, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन हो? देखिए अखिलेश, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दिखाई कि अजीत पवार की जो मुलाकात है वो भाजपा के नेताओं से होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि तमाम बातें जो है पिछली मुलाकात में हो चुकी थी, लेकिन अजीत पवार अपने कुछ पर्सनल चीजों को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं से दिल्ली में आज मुलाकात करेंगे और एक बड़ा एक जो ओपिनियन रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। तो ऐसे में अजीत पवार जो है मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे और जितने भी भाजपा के बड़े नेता सरकार गठन को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये मुलाकात होगी। और माना ये जा रहा है कि ये मुलाकात सबसे जरूरी मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि अब तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन अजीत पवार क्या चाहते हैं इस महाराष्ट्र की नई सरकार से, उनकी क्या उम्मीद है, उसको लेकर अब तक बात नहीं हुई थी। तो अब अजीत पवार दिल्ली पहुंचकर अपना पत्ता खोलेंगे और भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है नम्रता, इस पर नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी गतिविधि पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।